नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बिहार के मधुबनी जिला के घोघडिया प्रखंड अंतर्गत ये अमही पंचायत है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 से मुखिया उम्मीदवारी के रूप में अपना नामांकन भी दाखिल करा चुकी है और जनताओं का आशीर्वाद से इनको सिंबल भी मिल चुका है। यहाँ से मुखिया उम्मीदवारी के रूप में जो नामांकन दाखिल किसका नाम है चानो देवी। इस वक्त मैं जिन शख्स से आपको रूबरू करा रहा हूँ इसका नाम है दीपक। ये प्रतिनिधित्व करता हूँ इस पंचायत का, जब जीतेंगे तब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे थे सर, अभी जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं डोर टू डोर जाकर तमाम मतदाता मालिक से भी मिल रहे हैं आप, तो क्या रिस्पांस आपको दे रही है सर? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और सबसे पहले हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग के जो अंकल जी थे स्वर्गीय दुर्गानंद मंडल, उनके इससे पहले वो नेतृत्व करते थे और जिला स्तर तक वो नेतृत्व किए। पंचायत में इस बार का जो हम लोग जो चुनाव लड़े हैं वो उनके जो सपना था, जो उनका सपना है उनको साकार करने के लिए इस बार हम लोग 2 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो भी है उनका सपना साकार हम करेंगे और पब्लिक का पूर्ण बहुमत मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। जनता आपको क्यों वोट दे दीपक जी? जनता मुझे इसलिए मुझे जो विश्वास हो रहा है क्योंकि मैंने ये चुनाव जब मैंने सोचा भी नहीं था, जो हमारे अंकल जी चले गए और हम लोग क्या करें, लेकिन इस बीच में जब मैंने कहा जो नहीं हम लोग विचारे, हमारे बड़े भाई हैं चंदन मंडल, उनसे भी सलाह मशविरा किए, तो दोनों भाई आपस में विचारे जो भी हमारे अंकल जी दुर्गानंद मंडल का जो सपना है वो कैसे पूरा हो, जो साकार करने के लिए 2 साल से कड़ी मेहनत हम दोनों भाई किए हैं। और जब जनता के बीच में जब उनका जो भी काम होता था, चाहे दुख दर्द में जो भी हुआ, आप जाके ग्राउंड पे देख लीजिए, पूछ लीजिए दीपक मंडल और चंदन मंडल का, वो लोग आपको बताएंगे और उनसे ही आप संतुष्ट हो जाएंगे जो मुझे क्यों वोट दे। मुझे इसलिए विश्वास है, मैंने उनका जो भी तो क्या लग रहा है आप चुनाव जीत पाएंगे? निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण दावे कैसे कर सकते हैं सर इस चीज को? मैं दावे इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जाता हूँ जिस हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स जिस हिसाब से पब्लिक हम लोगों के विश्वास दिला रही है और मैंने उनके विश्वास पे खरा उतरा हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है जो मुझे निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत के साथ मैं जीत रहा हूँ। जैसे अगर जनता आपको इस बार अगर चुन के लाती है तो सबसे पहले फर्स्ट प्राथमिकता आपका क्या रहेंगे? सबसे पहले हम लोग शिक्षा पे सुधार करेंगे। शिक्षा का जो भी सरकारी योजना है जमीन पे नहीं पहुंच पाती है, जमीन पे पहुंचने के बाद भी वो लागू नहीं हो पाती है, उसको सुचारू रूप से एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी मैं आ रहा था, एक बूढ़ी महिला बोली मुखिया क्या होता है सर, मैं जानबो नहीं करती हूँ। सही बात क्यों? सही बात है। इस बार ये 5वां मुखिया होगा इस पंचायत में। इस बार जो हम लोग आ रहे हैं, ये जो बीत गया 4 बीत गया, अभी तक हकीकत में जीतने के बाद किसी भी एक परिवार के पास वो जाता नहीं मुखिया घूम के, एक ऐसे धनी मनी व्यक्ति के पास जाके लोभ लालच देके ये एक खिलौना बना लिया इस पंचायत को। तो सर प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत? बहुत बुरा खराब स्थिति आता है। जो भी है मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, जमीन यदि आप चुनाव जीतते हैं, यदि आप दीपक जी चुनाव जीतते हैं तो किस प्रकार से आप समस्या को समाधान करेंगे? सबसे पहले जो करप्शन, ऐसा तो नहीं आप भी लूटेंगे? यही मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले जो करप्शन है उस करप्शन को मैं समाप्त करूंगा। करप्शन जो है, जो 50 रुपये लेके मैंने किया भी है, आपको कहेंगे जो आप जो अभी पूछ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ आप पीछे चले जाइए, मैं इस पे काम किया हूँ। 50 रुपया जो बच्चे से लिया जा रहा था उस पे मैंने रोक लगाया। 50 रुपया आपके लिए मेरे लिए संभव है, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए 50 रुपया व्यवस्था करने में बहुत ही हालत खराब हो जाता है, मैंने उसमें भी रोक लगाया है। और ये भी जो 6-6 हजार रुपये एक किस्त में लूटा जा रहा है, सबसे पहले ये सब बंद होगा, करप्शन बंद होगा, शिक्षा में सुधार होगी। यदि आपको जनता मौका देती है तो आप भ्रष्टाचार को मिटाएंगे निश्चित तौर पे। शिक्षा में दीपक जी, आजकल चुनाव में तो धनबल की भी आवश्यकता पड़ती है, तो आप किस प्रकार से तैयार हैं? किया था अभी मुखिया जी आपसे, बताएंगे? जी ये है, मैंने कहा अभी आप देख लीजिए जो जितना अन्य का खर्च और मेरा खर्च, हम लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं 9 के बराबर में है। मेरे पास जन समर्थन है, इसलिए जन समर्थन मुझे खर्च करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। जनता यदि चुनाव लड़वाती है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी आपको। उस जनता मालिक के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा, और उनका जो भी इरादा है, उनका जो भी सपना है, वो उस पर मैं खड़ा उतरूंगा निश्चित तौर पे। निश्चित तौर पे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा सर, आपके गांव में, आपके पंचायत में विद्यालय होंगे? है। प्राथमिक विद्यालय होंगे, मध्य विद्यालय होंगे, हो सकता है हाई स्कूल भी होंगे?
जी है, बगल में है, हमारे ठीक। पंचायत में है। सर, जिस पोषक क्षेत्र में वो विद्यालय है वहाँ के वार्ड सदस्य उस स्कूल का चेयरमैन होता है। एज ए मजिस्ट्रेट जनता आपको मौका देती है। Yes, yes, ऊपर बिहार सरकार, नीचे पंचायत सरकार। Yes. आप सरकार हैं मुखिया जी, सरकार हैं आप, फिर भी स्कूल की लचर व्यवस्था क्यों है? कैसे दूर कर पाएंगे आप? सबसे पहले अगर अभी का जो देखिएगा, वर्तमान का जो देखिएगा, वर्तमान विद्यालय में जैसे लगता है जो वहाँ सांप रहता है, सांप बस रहा है। विद्यालय का जो हालात है, बच्चे कैसे बैठेंगे। मैं सबसे पहले वो जो उसका जो व्यवस्था, लचर व्यवस्था है, उसको मैं सुधारूंगा। क्योंकि ऐसी बात नहीं है जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कोष से नहीं आता है, लेकिन वही जो ये विधि व्यवस्था जो बनाया है वो 5,000, 10,000, 200, 500 रुपया में बिक जाता है ये लोग। और बिकने के बाद अपना क्या करेगा, बच्चे पे कौन करता है। कहीं उसका देख लीजिए हालत क्या है, कहीं कुछ नहीं है। मैं सब कुछ पे सुधार करूंगा निश्चित तौर पे। लास्ट क्वेश्चन, अमही पंचायत के तमाम मतदाता मालिक साहब खड़े होकर हाथ जोड़ के क्या विनती करना चाहेंगे और क्या अपील करेंगे, और ईवीएम के कितने नंबर पे आपका सिंबल है जरा बताएंगे सर? निश्चित तौर पे मेरा 4था नंबर पे सिंबल है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ जो निश्चित तौर पे जिस हिसाब का आप देख लीजिए, जिस हिसाब से मैंने इसमें दर्शा भी दिया है, आप इसमें सबसे पहले इधर डाल लीजिए। हमारे स्वर्ग अंकल जी हैं जो स्वर्गीय दुर्गानंद मंडल हैं, हमारे चाची हैं चानो देवी हैं। ग्राम पंचायत राज अमही के मतदाता मालिकों से मेरी निवेदन है कि मैं चानो देवी पति स्वर्गीय दुर्गानंद मंडल आपके पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हूं। मैं संकल्प लेती हूं कि आप तमाम परिवारों के अनुरूप काम नहीं करूंगी तो अपने पद पर पदस्थापित नहीं रहूंगी, साथ ही आगामी चुनाव में वोट मांगने नहीं आऊंगी। क्योंकि इन्होंने वादा कर दिया, इनका जो लिखा हुआ है सजावट मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर में। सर, क्या अपील कर रहे थे अभी आप? जी, जनता मालिक से क्या अपील करेंगे इस बार? जनता मालिक से मैं यही अपील कर रहा हूं, जो भी इस पे है इस हिसाब से निश्चित तौर पे मैं इन जो भी वादे हैं इससे कई गुना आगे रहूंगा, इससे पीछे नहीं रहूंगा। जनता आपको भारी मतों से विजय बनाते हैं तब? जी मैं बन रहा हूँ, इससे ये से कहीं कोई दो मत नहीं है। आप जाके देख लीजिए, जो भी मैं बन रहा हूँ निश्चित तौर पे अगर मैं बनूं या ना बनूं तो भी मैं पब्लिक के बीच रहूंगा। और इसीलिए मुझे ये विश्वास है, मैं पब्लिक के पास जाता हूं तो पब्लिक मुझे यही विश्वास देके मुझे पूर्ण बहुमत से जीत मिल रही है। सर, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए हमारी टीम आपको दिल से धन्यवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।